अस्सलाम वालेकुम। मैं आरजू मलिक एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं ऑटिज्म का शिकार बच्चों में जो अर्ली इंटरवेंशन है, यानी शुरू के साल जो बच्चे की ज़िंदगी के पहले 5-6 साल होते हैं, उसमें जो अर्ली इंटरवेंशन यानी उसमें थेरेपीज़ बच्चों की करवाना, उनकी क्या अहमियत है और उसमें कामयाबी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। आज हम उस पर बात करेंगे। पहले नंबर पर मैं ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात करूंगी। छोटी उम्र में बच्चों का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की तरह होता है, यानी कि उसको हम अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं। अपनी मर्जी से मुराद ये है कि किसी भी किस्म की इंटरवेंशन के नतीजे में उसको चेंज किया जा सकता है। उसके जो अंदरूनी कनेक्शंस हैं उनको बदला जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसीलिए जो छोटी उम्र में बच्चों को ये बच्चों में ये चीज़ फ़ायदा देती है कि उनकी अगर थेरेपीज़ की जाएं और इंटेंसिव किस्म की इंटरवेंशन की जाए तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा फ़ायदा जो अर्ली इंटरवेंशन का होता है वो ये होता है कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं बच्चों के, उनको पॉइंट आउट किया जा सकता है। क्योंकि अगर इंटरवेंशन नहीं होगी, अगर कोई प्रोफेशनल्स बच्चे के साथ काम नहीं कर रहे, तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़े से भी किसी शक की बेस पर इंटरवेंशंस शुरू हो गई हैं और बच्चा प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहा है, तो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो उनको रिकग्नाइज करना, उनको पॉइंट आउट करना बहुत आसान हो जाता है और जैसे ही उनकी रिकग्निशन होती है उसके नतीजे में बेहतर तरीके से जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि बच्चों में जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है और जो उसकी सोशल स्किल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करता है या वो जुमलों का इस्तेमाल करता है, यानी कि बातचीत कर पाता है, तो उसकी सोशल स्किल्स भी उसके साथ साथ ही डेवलप होती हैं। तो जब अर्ली इंटरवेंशन होती है तो उस वक्त बच्चे में वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स आप उसको कह लें या लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, और अगर प्रोफेशनल्स को लगता है कि वो थोड़ी सी डिलेड है, दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है, तो उस पर ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। और उसका ये फ़ायदा भी होता है कि क्योंकि प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल स्किल्स को डेवलप करने के जो एरिया होता है उसमें भी काम करते हैं और उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ही इस तरह का है कि उसको प्लास्टिक की तरह मोल्ड किया जा सकता है, तो इस तरह की इंटरवेंशन से बहुत तेजी से नताइज आते हैं और बहुत अच्छे नताइज आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अगर माँ बाप या कोई भी एक पेरेंट जो है वो ये देखता है कि बच्चे में शायद कोई डिले है, उसकी किसी भी जो उसकी डेवलपमेंट है उसमें कुछ कमी है या वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा पीछे है, तो उसमें फायदा ये होता है कि जो फैमिली है वो इन्वॉल्व हो जाती है और फैमिली प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करती है, और उससे एक तो एक पेरेंट का बर्डन कम हो जाता है अगर वो मिलकर काम करें। यानी कि अमूमन देखा गया है, खासतौर पे हमारी सोसाइटी में, कि मदर पर ये बर्डन सबसे ज्यादा होता है। एक तो बच्चे की किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी या किसी भी किस्म के चैलेंज का जो एक बर्डन होता है मदर पे, फिर ऊपर से सोसाइटी का जो एक प्रेशर होता है। तो जब हम अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं तो बेहतर ये होता है कि एज अ फैमिली, एज अ टीम काम किया जाए, और जब पेरेंट्स और बाकी के फैमिली मेंबर्स भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर इसके जो आउटकम्स हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। और बच्चे की बेहतरी के लिए माँ बाप छोटी उम्र से ही उसके साथ काम करना भी
सीख जाते हैं, यानी कि जब वो प्रोफेशनल्स के साथ काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो सेम टाइम पे उनको भी गाइडलाइंस मिल रही हैं और उनकी भी एक तरह की ट्रेनिंग हो रही होती है। 5वें नंबर पर मैं डिस्कस करूंगी जो बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं। छोटी उम्र में ही पेरेंट्स को खास तौर पे या केयर गिवर्स को अंदाजा हो जाता है कि बच्चों के कुछ बिहेवियर्स चैलेंजिंग हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं, मे बी कोई अग्रेशन है या हाइपर एक्टिविटी है। तो जब प्रोफेशनल्स के साथ काम किया जाता है तो फॉर एग्जांपल अगर एबीए थेरेपिस्ट बच्चे के साथ काम कर रहा है तो बच्चे के बहुत से जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उन पर भी काबू पाया जा सकता है और ऐसे बिहेवियर जो चैलेंजिंग हो उन पर जितनी जल्दी हम काम करें, जितनी जल्दी हम उनको मैनेज करना सीखें, वो उतना ही अच्छा होता है बच्चे के लिए भी और बच्चे के माँ बाप के लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वो चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं और बजाय इसके कि हम वेट करें किसी खास उम्र का, 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र का, कि नहीं अभी बच्चा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसे समझाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। रिसर्च कहती है कि जितनी जल्दी आप एक चैलेंज को आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं उतना ही ज्यादा फायदा होता है बच्चों की जिंदगी में। अच्छा, 6ठे नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों की जिंदगी में अर्ली इंटरवेंशन जो है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, माँ बाप ने फौरन कोई भी थेरेपीज जो है बच्चे के लिए अरेंज करवा दी हैं, जैसे ही उनको ये अंदाजा हुआ है कि कोई किसी भी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम उनका बच्चा फेस कर रहा है या एज अ फैमिली वो फेस कर रहे हैं, बच्चे का वो बिहेवियर भी हो सकता है, उसका लैंग्वेज डिले भी हो सकता है, तो जितनी जल्दी वो करेंगे और जितनी जल्दी उसकी इंटेंसिव किस्म की इंटरवेंशंस होंगी उतना ही ज्यादा उसके जो लॉन्ग टर्म जो उसके फायदे हैं ना, यानी कि जब आप दूर देखते हैं कि अगर बच्चा अभी 3 साल का है और वो उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं और उसको हम मैनेज करना सीख रहे हैं, तो जितनी जल्दी वो उन चीजों पर काम होगा वो मैनेज की जा सकेंगी, उसके लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं वो पहुंचते हैं। और जितना देर से हम उन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे उतने ही ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो स्लो भी होगी और उसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो भी हम हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए रिसर्च कहती है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि डायग्नोसिस की तरफ जाने से पहले बजाय इसके कि आप एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करें कि हम बच्चे का डायग्नोसिस करा लें, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें। ऑफ कोर्स डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरवेंशंस का फायदा ये होगा कि अगर लेटर इन लाइफ 2-3 साल के बाद आपको डायग्नोसिस की तरफ जाना पड़ता है फॉर सम रीजन, तो उसमें हो सकता है कि आपको डायग्नोसिस में उसमें बहुत सी बेहतरी भी नजर आए। और मैंने अपने करियर में बहुत से बच्चों को लेवल 3 से 2 पर या 2 से 1 पर भी आते देखा है। इसमें कोई गारंटी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम इस तरह के चैलेंजेस पर काम शुरू कर देते हैं उतना ही ज्यादा फायदा हमें भी होता है फैमिली के तौर पर और हमारे बच्चों को भी होता है। शुक्रिया बहुत बहुत। और आपसे इजाजत लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।